हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक है डॉट अफेक्टिंग द इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी एंड डॉट्स अफेक्टिंग द पर्सन। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। First, torts affecting immovable and movable properties refer to the civil wrong that cause harm to the person's property rights। ठीक है, यहाँ पे जो डिफेंडेंट है, मतलब जो हार्म कर रहा है प्लेंटिफ पार्टी को, मतलब जिसको हार्म हुआ है उसके पर्सन प्रॉपर्टी राइट्स को हार्म कर रहा है। ठीक है, दिस torts can either damages or interfere with the use and enjoyment of the someone's property। The distinction between immovable and movable property is important in understanding this type of torts। ठीक है, तो पहले तो हमें इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है वो समझना होगा, उसके बाद हम ये समझ रहे हैं। लेकिन इन शॉर्ट आप ये समझिए कि हम किसी और पर्सन की इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी को हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट दैट पर्सनस कंसर्न। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या, यहाँ पे रियल प्रॉपर्टी हो गई सच एज लैंड एंड बिल्डिंग्स जो मूव नहीं कर सकती। ठीक है, एंड मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होंगी, जो मूव कर रही होगी। ठीक है, जैसे कि कार्स हो गए, फर्नीचर हो गए एंड अदर टेंजिबल आइटम्स दैट कैन बी मूव, पैसे हो गए, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो टॉर्ट्स अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। फर्स्ट हम रियल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, तो ट्रेपास टू द लैंड, जहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रही है, द अनलॉफुल एंट्री ऑन टू समवंस लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट कंसर्न ऑफ द लीगल अथॉरिटी। किसी की लैंड में, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में हम एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो की एलिमेंट्स क्या है, अनऑथराइज एंट्री ऑन टू अनदर्स लैंड एंड इंटेंशनल और नेग्लिजेंस एक्ट। ठीक है, या तो हम जानबूझकर जा रहे हैं या फिर मतलब हम बाय चांस चले गए उस जगह पे। एग्जाम्पल, अ पर्सन एंटरिंग समवंस बैकयार्ड विदाउट द परमिशन इवन इफ नो डैमेज इज डन कंस्टिट्यूट द ट्रेसपास टू द लैंड। अगर वहाँ जाकर हम कुछ मतलब किसी की प्रॉपर्टी को हार्म नहीं कर रहे, फिर भी हमने इलीगली किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करा है, ठीक है, उसके विदाउट दैट पर्सनस कंसर्न, तो वहाँ पे हम मतलब हम बोल सकते हैं कि हमने किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी में एंट्री करी है, तो वो उसको मतलब वो डैमेजेस हमसे क्लेम कर सकता है। फिर है न्यूसेंस, जहाँ पे अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद द पर्सन्स यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड, टिपिकली इन्वॉल्विंग नॉइस, स्मेल और अदर डिस्टर्बेंस। लाइक कीवर्ड की एलिमेंट से ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, जैसे कि कंटिन्यूस और सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस हो गया, हार्म और इनकन्वीनियंस टू द लैंड ऑनर ऑफ द टेनेंट एंड कैन बी पब्लिक और प्राइवेट न्यूसेंस। ठीक है, अगर आपके बाजू वाला आपको मतलब जानबूझ के या फिर मतलब जानबूझकर नहीं, इस तरह से कोई नॉइस ज़्यादा कर रहा है, मतलब आपके एग्ज़ाम है और बहुत ज़्यादा नॉइस, मतलब उसकी टीवी की आवाज़ बहुत लाउड है या फिर स्पीकर बहुत लाउड है या फिर कुछ ऐसा खाना बना रहा है जिसकी वजह से बहुत तेज़ स्मेल आ रही है। ठीक है, तो आपको वो डिस्टर्ब कर रही है, तो वो सब चीज़ें भी इसमें कवर हो जाएगी। लाइक लाउड नॉइस फ्रॉम द नेबर्स कंस्ट्रक्शन वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग विच डिस्टर्ब द पीसफुल यूज़ ऑफ योर प्रॉपर्टी। फिर है कन्वर्जन ऑफ द रियल प्रॉपर्टी। डेफिनेशन बोल रही है द रॉन्गफुल इंटरफेरेंस विद द पर्सन्स यूज और द पोजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लाइक इंटेंशनल कंट्रोल ओवर समवंस एल्स प्रॉपर्टी, डिनायल ऑफ द ओनर्स राइट टू यूज द पोजिशन द प्रॉपर्टी। लाइक इफ समवन builds the structure on your land without permission, they may be committed to conversion by denying you to use of that land। ठीक है, लाइक अगर आपका ये घर है, आप कुछ सालों के लिए चले गए, ठीक है, ये घर का आपका आंगन है, आप कुछ सालों के लिए चले गए और ये पूरा आंगन में से इतना पार्ट किसी ने अपने इस्तेमाल के लिए रख लिया विदाउट आपको पूछे बिना। ठीक है, और आप पहले आउट ऑफ इंडिया चले गए थे, अभी वापस आए और आपने देखा कि आपके ही घर का इतना पार्ट, मतलब आपके आंगन का इतना पार्ट किसी ने ले लिया है। ठीक है, तो वो भी कन्वर्जन आपके रियल प्रॉपर्टी को कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगी, टॉर्ट में आ जाएगा। फिर ट्रेपास टू द चैटल्स, जिसमें समटाइम एप्लीकेबल टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, लाइक अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद द पर्सन्स पोजिशन ऑफ चैटल्स लाइक मूवेबल प्रॉपर्टी बट समटाइम्स एक्सटेंड टू द इंटरफेरेंस विद फिक्चर्स ऑफ द आइटम अटैच टू द लैंड, जैसे कि अनऑथराइज इंटरफेरेंस विद द मूवेबल प्रॉपर्टी और फिक्चर्स। एग्जाम्पल, समवन टेकिंग योर मेल बॉक्स और डैमेजिंग एंड अटैच द फिक्चर लाइक एन एयर कंडीशनिंग यूनिट ऑन योर प्रॉपर्टी। ठीक है, लाइक ऐसा हो कि आपको आपकी प्रॉपर्टी को जानबूझकर हार्म पहुंचाने की वहाँ पे कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई ऐसी चीज़ आपकी प्रॉपर्टी में एंटर कर रहा है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी का वो पार्ट ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा।
फिर टॉर्ट्स अफेक्टिंग मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होगी, जिसमें होगा हम बोल सकते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, जैसे कन्वर्जन, द wrongful exercise of the control over the someone else movable property, depriving the owner of the right to use the possession the property. Like की एलिमेंट होंगे इंटेंशनल एक्ट होना चाहिए, कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी मतलब उसका कंट्रोल लेने की इंटेंशन होनी चाहिए, डिनायल ऑफ द राइटफुल ऑनर्स यूज, ठीक है। फिर एग्जाम्पल क्या होगा, टेकिंग समवंस कार विदाउट परमिशन एंड यूजिंग इट इन योर एज योर ओन एज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्शन, ठीक है। आपने किसी की कार ली, मतलब हम ऐसे इसको तो चोरी में ही कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर आपने किसी की कार उसके परमिशन के बिना यूज़ की इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो वो सब कन्वर्शन में आ जाएगा। फिर ट्रेपास टू द चैटल, जिसमें एंड unlawful interference with a person's possession of the movable property even if there is no permanent deprivation. Like इसमें क्या होगा, unauthorized interference होगा, damages का, फिर द इंटरफेरेंस कॉज हार्म और डैमेजेस टू द प्रॉपर्टी और द ऑनर्स यूज। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, जैसे कि बोरोइंग समवंस फोन विदाउट परमिशन एंड कॉजिंग इट टू ब्रेक कुड बी द ट्रेपास टू द चैटल्स। जैसे कि अगर हमने किसी का फ़ोन उसके परमिशन के बिना लिया हो और फिर मतलब वो फ़ोन टूट गया या हमने तोड़ दिया, ठीक है, तो वो सब इस चीज़ में ही कंसिडर माना जाएगा। फिर डिटेन्यू, जिसमें क्या होगा, द रॉन्गफुल रिटेशन ऑफ द समवंस एल्स मूवेबल प्रॉपर्टी आफ्टर इट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड टू बी रिटर्न, ठीक है। आपने किसी की प्रॉपर्टी अपने पास जब्त करके रख ली और सामने वाला आपसे मांग रहा है फिर भी आप नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो पोजीशन की बात आ जाएगी यहाँ पे। पोजीशन ऑफ समवंस एल्स प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रिफ्यूज़ल और फेलर टू रिटर्न इट व्हेन आस्क, सामने वाला आपसे मांग रहा है फिर भी आप रिटर्न करने से मना कर रहे हो। एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव लैंड समवंस वैल्यूएबल पीस ऑफ ज्वेलरी, मतलब किसी को या तो आपने किसी को अपने गहने पहनने दिए हैं और आप वापस मांग रहे हो तो वापस वो नहीं दे रहे, इस तरह से ये केस इसमें आ जाएगा डिटेन्यू का। फिर है थेफ्ट ऑफ द लैंड, तो क्रिमिनल एंड सिविल डॉट्स के अंदर ये आ जाएगा। लॉ क्या कह रहा है, द अनलॉफुल टेकिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज विद द इंटेंट टू परमानेंटली डिप्राइव द ऑनर ऑफ इट, ठीक है। हम हमारा इंटेंट, जब वो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं किसी से, मतलब उधार पे या किसी भी तरह से, तो हमारा इंटेंशन ही ये होता है कि हमें वो परमानेंटली अपने पास चाहिए। तो टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट द ऑनर्स कंसेंट एंड विद द इंटेंशन टू परमानेंटली डिप्राइव द ऑनर, लाइक स्टीलिंग द पर्सनस लैपटॉप, आपने किसी ने किसी का लैपटॉप चुराया फ्रॉम देयर होम इज थेफ्ट, देयर इज आल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस। फिर फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी, तो डेफिनेशन क्या बोल रही है ये, व्हेन अ पर्सन इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंट अ मटेरियल फैक्ट with the intent to deceive someone, causing them to rely on the misrepresentation and suffer harm to their property। तो फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, यहाँ पे हमने रॉन्ग तरीके से मटेरियल फैक्ट प्रेजेंट करा है सामने वाले पार्टी को। की एलिमेंट्स होंगे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, इंटेंट टू डिसीव, रेसिलेंस ऑन द मिसरिप्रेजेंटेशन एंड हार्म कॉज टू द प्रॉपर्टी, ठीक है। हमारा इंटेंशन होगा उस प्रॉपर्टी को हार्म करने का, फॉल्स हमने रिप्रेजेंट करा है कि आपकी प्रॉपर्टी एकदम हमारे पास सही सलामत पड़ी हुई है, लेकिन एक्चुअल में हमने उसको इतना ख़राब हो गई है। लाइक सेलिंग अ कार टू समवन नोइंग इट हैड द मेजर डिफेक्ट्स विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर इश्यूज, ठीक है। अगर हम सेकंड हैंड कार, लैपटॉप या फ़ोन कुछ ले रहे हैं तो सामने वाले को बताना चाहिए कि इसमें ये इश्यूज़ हैं, ठीक है। आप उसको बताए बिना उसको सेल आउट कर रहे हो तो वो इस फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। फिर नेग्लिजेंस, जिसमें डैमेजिंग प्रॉपर्टी आ जाएगी। डेफिनेशन बोल रही है, व्हेन समवंस फेल्स टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड कॉजिंग डैमेजेस टू अनदर्स मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। आपने किसी को अपनी मूवेबल कोई प्रॉपर्टी दी है तो आपके कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ड्यूटी ऑफ केयर की आ जाएगी, आपको उसको संभालना है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको उसे संभालने को बोला है, अगर वो कुछ हार्म हो गई तो आपकी ड्यूटी है कि उसकी भरपाई आप करें। फिर कॉजेशन ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एंड हार्म कॉज बाय द नेग्लिजेंस, ठीक है। अगर आप बेदरकारी की वजह से आपकी उसको उस प्रॉपर्टी को कुछ हार्म हो रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पे करने की। एग्जाम्पल, एक्सीडेंटली नॉकिंग ओवर अ वाज इन द स्टोर व्हाइल नॉट पेइंग अटेंशन कुड रिजल्ट इन नेग्लिजेंस इफ इट इज कॉज डैमेजेस टू द आइटम, मतलब आपके हाथों से कुछ चीज़ टूट गई, आप स्टोर में जा रहे हो, टूट गई, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगी कि आपको उसके पैसे देने होंगे। फिर समरी ऑफ की डिफरेंस क्या है इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी में। इमूवेबल क्या होगा, टॉर्ट्स लाइक ट्रेपास टू द लैंड, न्यूसेंस एंड कन्वर्शन जनरली इन्वॉल्व लैंड, बिल्डिंग और एनीथिंग फिक्स टू द लैंड।
एंड मूवेबल में क्या होगा, कन्वर्जन ट्रेपास टू द चैटल एंड द डिटेन्योर रिलेटेड टू द टेंजिबल पर्सनल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मूव्ड और टेम्पररली इन समवन्स पोजीशन। तो यहाँ पे थोड़ा पोजीशन की बात हो जाएगी, क्योंकि मूवेबल है ना तो वो अपने पास रख सकता है, जबकि इमूवेबल में फिक्स हो रही है, मतलब हम जानबूझकर उस प्रॉपर्टी को हथियाने की वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है डॉट्स अफेक्टिंग पर्सन। तो पर्सन को किस तरह से अफेक्ट कर रही है। डॉट्स अफेक्टिंग अ पर्सन्स आर सिविल रॉन्ग दैट डायरेक्टली हार्म एन इंडिविजुअल्स बॉडी, इमोशंस और रेपुटेशन। तो तीनों का अफेक्ट होगा यहाँ पे, मतलब फिजिकली कुछ हार्म भी हो सकता है, इमोशनली वो डिस्टर्ब हो सकता है, एंड रेपुटेशन भी उसकी ख़राब हो सकती है। Those thoughts generally fall under the personal injury law and include both intentional and unintentional wrong. Some common types कौन से हैं हम देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट है बैटरिंग, जहाँ पे सामने वाले पर्सन को मतलब शॉक लग सकता है कि यार मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। बैटरी इन्वॉल्व द इंटेंशनल एंड हार्मफुल फिजिकल कॉन्टैक्ट विद सम अनदर पर्सन विदाउट देयर कंसेंट। इट कैन इंक्लूड हिटिंग, पुशिंग और अनवांटेड फिजिकल टच एंड कॉज इंजरी और हार्म, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएगी। फिर असॉल्ट, जहाँ पे इज एन इंटेंशनल एक्ट है, क्रिएट रिजनेबल फियर ऑफ इमीडिएट हार्मफुल और ऑफेंसिव कंटेंट। इट डज नॉट रिक्वायर एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट, जस्ट द थ्रेट ऑफ इट। ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ डरा धमका रहे हैं उसको कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर दे, इस टाइप से। फिर फॉल्स इम्पर्समेंट, फॉल्स इम्पर्समेंट अकर्स व्हेन समवन इज अनलॉफुली रिस्ट्रेन और कन्फाइंड अगेंस्ट देयर विल। This can be include physical barrier, threats or other forms of the coercion that prevent a person from leaving a location. ठीक है, आप जानबूझ कर सामने वाले को इतना डरा धमका रहे हो कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर दे, नहीं तो मैं किसी को हार्म पहुंचा दूंगा तुम्हारे, मतलब अगर फादर को बोले तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, इस टाइप से उसको जो डरा धमकाया जाता है तो वो इसमें आ जाएगा। फिर इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस, IIED involved intentionally or recklessly inflicting serves emotional distress on another person through outrage or extreme conduct. It can be verbal or physical action that cause significant emotional harm. यहाँ पे इमोशनल हार्म की बात हो रही है, ठीक है, कि आपके वर्ड्स की वजह से या फिर आपने उसको उसकी ही प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया, उसकी वजह से उसको नुकसान हो गया, ठीक है, तो वो उसका इमोशनली उसको डिस्टर्ब हो गया है, तो वो इमोशनल हार्म में आ जाएगा। फिर डिफॉर्मेशन, जहाँ पे अकर्स व्हेन फॉल्स स्टेटमेंट आर मेड अबाउट समवन हार्मिंग देयर रेपुटेशन। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्लैंडर लाइक स्पोकन डिफॉर्मेशन और लाइबल, जैसे रिटन डिफॉर्मेशन। लेबर एंड द स्लैंडर आपको चीज़ें याद रखनी है। फिर इन्वेंशन ऑफ द प्राइवेसी, जहाँ पे सेवरल टॉट्स है प्राइवेसी से रिलेटेड। इंस्ट्रक्शन अपॉन द सेक्लेशन, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द प्राइवेट इफेक्ट्स एंड द फर्स्ट लाइट एंड अप्रोप्रिएशन। तो फर्स्ट देखते हैं इंस्ट्रक्शन अपॉन द सेक्लेशन, व्हेन समवन इन्वाइट दैट द प्राइवेसी ऑफ द अनदर पर्सन सच एज बाय स्पाइंग और यूजिंग सर्वेलेंस विदाउट कंसेंट। ठीक है, आप किसी पे नज़र रख रहे हो तो वो भी टॉट के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, आपने मतलब देख रहे हो वो कभी आ रहा है कभी जा रहा है, क्या खा रहा है क्या पी रहा है, उसके घर पे कौन सी क्या चीज़ें चल रही है, वो सब स्पाई रख रहे हैं, वो भी गलत है। फिर पब्लिक disclosure of private effects, releasing private information about someone that is not a public concern। ठीक है, आप किसी के प्राइवेट बात, मतलब आपके पड़ोस में कुछ बातें चल रही पति पत्नी में और आपने सुन ली, मतलब बाय मिस्टेक सुन लिया कुछ और आपने वही बात मतलब पब्लिकली फैला दी, तो वो भी गलत है। फिर फॉल्स लाइट, प्रेजेंटिंग समवन इन द मिसलीडिंग वे दैट कुड डैमेज देयर रेपुटेशन। ठीक है, आप मतलब ऐसा हो कि किसी आपने किसी को देखा मोहल्ले में कि किसी को लड़की को कोई लड़का इसके कॉलेज का छोड़ने आ रहा है और आपने उससे रिलेटेड मतलब गलत अफवाह फैला दी कि वो तो उसको हर दिन मतलब अलग अलग लड़के छोड़ने आते हो, तो उसकी जो रेपुटेशन है उस लड़की पे आप गलत तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो उसकी रेपुटेशन हार्म हो जाएगी, तो वो भी फास्ट लाइट में आ जाएगी। फिर अप्रोप्रिएशन, जहाँ पे यूजिंग समवन्स लाइकनेस और द पर्सनल आइडेंटिटी फॉर कमर्शियल पर्पस विदाउट परमिशन। ठीक है, आप तो बोले कि वो तो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसके नाम से मतलब बोले कि हाँ वो मेरी बात कभी नहीं डालेगा, आप मेरे नाम उसके नाम से ये बिल लिख लो। ठीक है, तो वो ऐसे करते हैं ना, तो वो भी अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा, तो वो भी रॉन्ग है।
कि उसको पता ही नहीं है कि उसके नाम पे कितने बिल बने हुए हैं। फिर नेग्लिजेंस अकर व्हेन द पर्सन्स फेल टू एक्ट विद रीजनेबल केयर लीडिंग टू हार्म और इंजरी टू अनदर पर्सन, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग कार एक्सीडेंट, स्लिम एंड फॉल इंसिडेंट्स और मेडिकल माल प्रैक्टिसेस। नेग्लिजेंस में ये सभी चीज़ें आ जाएगी। अगर जो मतलब मेडिकल वाला है, आपको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप चीज़ें आपको दे रहा है, या फिर कोई कार एक्सीडेंट है, ये सब कोई छोटे मोटे इंसिडेंट होते हैं तो वो नेग्लिजेंस की वजह से हो रहे हैं, तो वो इस टॉर्ट में आ जाएंगे। फिर न्यूसेंस involve the interfering with someone's ability to enjoy their property, which could be include loud noise, foul smell or the other disturbance that harm a person's quality of life। ठीक है, न्यूसेंस मतलब हम जानबूझकर सामने वाले बंदे को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग नॉइस हो गया, स्मेल हो गया, या फिर अदर कोई इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, मतलब उसकी अच्छी भली शांति वाली ज़िंदगी में हम हम बोल सकते हैं कि वो आफत लाने की कोशिश वहाँ में हो रही है। फिर कन्वर्जन is an wrongful possession or use of the someone as property without consent which can be indirectly affect the persons by depriving them of their use of their property। ठीक है, आप सामने वाले बंदे की प्रॉपर्टी को अपने नाम पर कर रहे हो, मतलब उसके कंसेंट के बिना कि आपकी ही प्रॉपर्टी है वैसे इस्तेमाल करो। लाइक कि आपके फ्रेंड के फ़ोन को आप जितने टाइम हो उस फ्रेंड के बदले आप ही लगभग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो भी इस प्रॉपर्टी में एक्ट में आ जाएगा। आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।